जय हिंद दोस्तों। आप सबों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और कुछ देर पहले आप सबों के बीच लाइव आए थे, क्योंकि लाइव का जो वीडियो जो था वो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया था, लेकिन वो वीडियो हमारे चैनल पे नहीं डाला गया है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर फिगर जो है सही से नहीं आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया कि सर जो है फिगर सही से नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आज का करंट अफेयर्स का वीडियो जो है PDF पे ही बता देता हूँ। और मैं आप सबों को बता दूं कि 4-5 रोज़ जो है वो लैब हम नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जब तक ब्रॉडबैंड नहीं लग जाता, क्योंकि नेटवर्क का इशू रहता है, प्रॉब्लम है, इसीलिए वो फिगर आपको सही से नहीं आ रहा है। और जब तक वो ब्रॉडबैंड मनी 4 से 5 रोज़ के अंदर लग जाएगा, उसके बाद आप सबों के बीच करंट अफेयर के साथ और सारे वीडियो के साथ आप सबों के बीच लाइव एनेबल रहूँगा। तो चलिए देखते हैं 9 जनवरी का पहला क्वेश्चन क्या है। 9 जनवरी का पहला क्वेश्चन जो है आपको, पहला क्वेश्चन है हाल ही में ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है। यानी 102वां देश पूछा गया कौन सा बना है, तो ये देश बना है एंटीगुआ और बारबुडा बना है। तो बारबुडा और एंटीगुआ 2 देश शामिल हुए हैं ISA में। और ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश एंटीगुआ और बारबुडा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ यहाँ पर हो जाएगा, अनाथ की जगह अनाथ होगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है, अनाथ हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया। ये कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 6 जनवरी को ये अनाथ दिवस मनाया जाता है, युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस। और जनवरी का कुछ क्वेश्चन इन दिवस वाला इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रत्येक साल मनाया जाता है। 12 जनवरी का याद रख लीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है। किसको राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये चुना गया है पुदुचेरी को, और पुदुचेरी जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में अंक ज्योतिष, यहाँ पर ज्योतिष हो जाएगा, अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है। अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है, तो ये हासिल किया है JC चौधरी। JC चौधरी ने यह हासिल किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में किस देश के 3 बार ओलंपिक स्वर्ण विजेता ट्रिपल जंप चैंपियन विक्टर सानेब का निधन हो गया। यानी 3 बार जो है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है विक्टर सानेब का निधन हुआ, वो किस देश के रहने वाले हैं, तो वो देश जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं, प्यासी भूमि का देश यदि पूछा जाए वो भी ऑस्ट्रेलिया होगा। और भारत का सबसे छोटा महाद्वीप जी पूछा जाएगा तो वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया ही होगा। और ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की यदि बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस राज्य में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो यह उद्घाटन हुआ है गुजरात राज्य में। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यदि पूछा जाएगा तो आपको गुजरात ही होगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ऊंची प्रतिमा है गुजरात के अहमदाबाद में ही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, वो भी आपको गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थापित है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो आपको गुजरात होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया IMF के द्वारा। IMF के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। IMF की स्थापना की यदि बात करेंगे तो इसका स्थापना हुई थी 1945 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकमुश्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है। यानी कौन सा राज्य सरकार है जो छात्रों के लिए एकमुश्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है, वो राज्य आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंजाब है। पंजाब राज्य ने ऐसी स्कीम लाए हैं। और पंजाब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और पंजाब में जो हाल ही फिलहाल में एक घटना हुआ था नरेंद्र मोदी को लेकर के, जो कि रास्ता रोका गया था, और वो पंजाब का ही घटना है। तो और पंजाब में 7
नदियों का देश जो है वो आपको राज्य जो है आपको पंजाब को ही माना जाता है। तो ये पंजाब जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गेल के साथ स्वर्ण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? यानी गेल के साथ किया गया है। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपको ओडिशा। ओडिशा राज्य ऐसा किया है। ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। ओडिशा की राजधानी यदि पूछा जाए तो भुवनेश्वर होगा। पुरी की रथ यात्रा कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा से निकलती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये भी आपको उड़ीसा के अंदर ये कोणार्क का सूर्य मंदिर। और आपको उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर जो है वहाँ पर लिंगराज मंदिर है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कच्ची सड़क वाला राज्य कौन सा है? तो कच्ची सड़क वाला राज्य भारत में सबसे ज़्यादा जो आपको ओडिशा राज्य के अंदर ही, यहाँ पर ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा राज्य के अंदर है। और चिल्का झील भी यदि आपसे पूछा जाए चिल्का झील किस राज्य में है, तो वो भी आपको ओडिशा के अंदर ही पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिकरण कर लिया है? यानी सिंप्लीफाई का अधिकरण कर लिया है, ये कौन सा कंपनी है? तो गूगल के द्वारा किया गया है। गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना कब हुआ था? गूगल का स्थापना हुआ था 1998 में हुआ था गूगल की स्थापना। तो यही सिंप्लीफाई का क्या किया है? अधिकरण किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, हाल ही में ICSI ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये बेंगलुरु के अंदर आयोजन किया गया है। और बेंगलुरु से भी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? तो आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी आपको जाना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कि हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? किस देश को? तो ये डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क को सम्मानित किया गया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, इसको भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस लास्ट क्वेश्चन होगा आज के करंट अफेयर्स का। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कृत्रिम सूर्य मतलब जिसको मानव के द्वारा बनाया जाता है। 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो देश कौन सा है? तो वो देश है आपको चाइना। चीन ऐसा करके दिखाया है। और चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको यानी राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है। तो दोस्तों ये आपको 9 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। और यदि करंट अफेयर्स का ये सीरीज आप सबको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, और सभी ग्रुप में भी शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े। तो मिलते हैं करंट अफेयर के साथ 10 जनवरी का नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।